हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो बच्चों, आप लोगों के लिए क्लास 10th संस्कृत चैप्टर 2 पाटलिपुत्र वैभव पाठ से ऑल क्वेश्चन आंसर लेकर आ चुके हैं। तो बच्चों, आज के क्लास में आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दे, यहाँ कि कोई वीडियो इस पे अपलोड होगा तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन मिल सके। तो बच्चों, आज की क्लास से डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं बच्चों एक नंबर क्वेश्चन की तरफ। एक नंबर क्वेश्चन है सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पढ़ना क्यों महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया हुआ है। इसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के दूसरे तरीके से पूछ लिया गया है। 2013 और 2014 में पूछ लिया गया था। क्वेश्चन है पटना का गुरुद्वारा किसके लिए और क्यों महत्वपूर्ण है। एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा जाता है एग्जाम में। इसका आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह ने अब पटना सिटी में जन्म लिया था। पटना सिटी में सभी सिख धर्मगुरु पधारे हैं। 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल गुरुद्वारा भी यही है, इसलिए इस पवित्र स्थल का सिख संप्रदाय में बड़ा महत्व है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन 2 है। 2 नंबर क्वेश्चन है पाटलिपुत्र के वैभव पर प्रकाश डाले। ये क्वेश्चन 2013 में, 2014, 2020, 2022 में पूछा गया है। 2026 में पूछने की संभावना है। इसी क्वेश्चन के दूसरे तरीके से भी पूछ लिया है 2022 में। जो क्वेश्चन है पाटलिपुत्र की विशेषताओं का वर्णन करें। इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र ने प्राचीन काल से अब तक अपने महत्व को धारण किया है। प्राचीन काल से ही यहाँ सरस्वती का मुख्य केंद्र माना जाता है। वर्तमान समय में यह बिहार की राजधानी है। यहाँ के उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, जैविक उद्यान, तारामंडल, गोलघर, महावीर मंदिर आदि दर्शनीय है। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल जो गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है, जहाँ देश विदेश के यात्री दर्शन करने आते हैं, तथा पटना का पालन करने वाली देवी पटना देवी आज भी पूजा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है लेखक पाटलिपुत्र वैभव पाठ में हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो लेखक थे वो पाटलिपुत्र वैभव पाठ में हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, इसी के बारे में क्वेश्चन में बताना है। इसका आंसर होगा, उत्तर होगा, लेखक का कहना है कि प्राचीन काल में पाटलिपुत्र एक महान नगर था जहाँ शिक्षा, वैभव और समृद्धि। मध्यकाल में इसकी स्थिति ठीक नहीं थी। मुगल काल में इस नगर का पुनः उद्धार हुआ तथा अंग्रेजों के शासन काल से लेकर वर्तमान में इस नगर का अत्यधिक विकास हो रहा है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन है राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो राजशेखर थे वो पटना के बारे में क्या लिखा है। इसका उत्तर हो जाएगा कवि राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा में लिखा है कि पटना में बड़े बड़े कवि, व्याकरण, भाष्यकार प्रशिक्षित हुए। इन्होंने कहा है कि बहुत समय तक पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा स्थित रही है। तो बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन है पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों का नामोल्लेख करें। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पटना में जो मुख्य दर्शनीय स्थल है उनका नाम उल्लेख करना है। इसका आंसर हो जाएगा पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल संग्रहालय,
सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, संजय गांधी जैविक उद्यान, महावीर मंदिर और सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल आदि है। चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे। ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कौन कौन से जो विदेशी लोग थे, विदेशी यात्री थे, सो पटना में आए थे। इसका आंसर होगा मेगास्थनीज, फरहान, हेनसांग, इति सिंह आदि विदेशी यात्री पटना आए थे। तो चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन है पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें, अथवा या इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीका से पूछा गया है, पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है, उसका वर्णन करना है, उसको बताना है। इसी क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें, या अथवा इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीका से पूछा गया, पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा पाटलिपुत्र में शरद काल में कौमुदी महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। सभी नगरवासियों आनंद मगन हो जाते थे। इस समारोह का विशेष प्रचलन गुप्त वंश के शासनकाल में था। आजकल जिस तरह दुर्गा पूजा मनाई जाती है, उसी प्रकार प्राचीन काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। तो चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन है प्राचीन ग्रंथों में पटना के कौन कौन से नाम मिलते हैं। यह क्वेश्चन 2018, 2021, 2022 में पूछा गया है। 2026 में पूछने का संभावना है। तो इसका आंसर होगा प्राचीन ग्रंथ में पटना के नाम पुष्पपुर, कुसुमपुर और पाटलिपुत्र मिलते हैं। तो चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था जो था वो कैसा था, उसी के बारे में इस क्वेश्चन में बताना है। तो इसका उत्तर होगा पाटलिपुत्र वैभव पाठ में बिहार के राजधानी पटना के प्राचीन महोत्सव का निरूपण है। ऐतिहासिक परंपरा से आधुनिक राजधानी के प्रसिद्ध स्थलों का निरूपण किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में यहाँ की शोभा तथा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन है भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या कहा था। जो भगवान बुद्ध थे वो पटना के संबंध में क्या कहे थे, इसी के बारे में क्वेश्चन में लिखना है। तो भगवान बुद्ध ने पाटलिग्राम के बारे में कहा था कि यह गांव एक समय में महानगर होगा, किंतु परस्पर लड़ाई, आग और बाढ़ से सदैव पीड़ित रहेगा। कालांतर में पाटलिग्राम ही पटना कहे जाने लगा। तो इसका आंसर हो गया। चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन है पाटलिपुत्र वैभव पाठ के आधार पर यहाँ स्थित दर्शनीय स्थल पर प्रकाश डालें। तो पाटलिपुत्र, इस क्वेश्चन में कहा जाएगा जो पाटलिपुत्र वैभव पाठ के आधार पर यहाँ के जो स्थित दर्शनीय स्थल थे उसके बारे में प्रकाश डालना है। इसका आंसर हो जाएगा इस समय पाटलिपुत्र अर्थात पटना नामक नगर आदि विशाल और बिहार राज्य की राजधानी है। दिनों दुनी इसका विस्तार हो रहा है। इस नगर की उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। इसके ऊपर एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल गांधी सेतु बना हुआ है और रेल पुल का निर्माण हो रहा है। इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिर आदि दर्शनीय स्थान हैं।
प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल गुरुद्वारा 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल है। पर्यटन की दृष्टि से यह नगर अति महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर हो गया। चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन है पाटलिपुत्र का पुष्पपुर या कुशुपुर नाम का उल्लेख करें। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो पाटलिपुत्र का पुष्पपुर या कुशुपुर का नाम उल्लेख करना है। इसका आंसर हो जाएगा कुछ प्राचीन ग्रंथों में पुरानी आदि में पाटलिपुत्र का नामांतर अर्थात अन्य नाम पुष्पपुर या कुशुपुर प्राप्त होता है। तो इसका आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यही लास्ट क्वेश्चन है। आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होता है। तो आप लोगों का आज क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में।